पीस पार्टी एक मानववादी पार्टी है। सभी पार्टियों ने धर्म और जात की राजनीति की है। पीस पार्टी उन सभी से फर्क ये है कि हम मानवता की राजनीति करते हैं। सेकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं या आपका अलग रुख है? भाजपा वाले कहते हैं कि सारे लोगों का हाथ हमारे साथ और सबको बराबर इंसाफ। तो मेरा मानना इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सेकुलर कहलाए। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पॉलिटिशियन जो रिप्रेजेंटेशन है उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है लगातार? तो इन्हीं को अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर तकदीर से से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसी की हैसियत नहीं है कि मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद कर सके या दीन इस्लाम को खत्म कर सके जब तक मुसलमान उसमें सहभागी न बन जाए। पीस पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा? मतलब पीस पार्टी का बुनियादी एजेंडा क्या है? अब पीस पार्टी तमाम मुख्तलिफ सियासतों से आप इसे किस तरीके से अलग मानते हैं? पीस पार्टी एक मानववादी पार्टी है जी। जो समाज के सभी वर्गों को बराबर का इंसाफ देना चाहती है। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी सरकारें बनी हैं, जी। सभी पार्टियों ने धर्म और जात की राजनीति की है और दूसरे को प्रताड़ित करने की राजनीति की है। जी। पीस पार्टी उन सभी से फर्क ये है कि हम मानवता की राजनीति करते हैं और उस नबी को मानने वाले हैं जो सारी इंसानियत पर रहमत है। तो सेकुलर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सेकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं या आपका अलग रुख है सियासत में? अब मुझे इस देश में कोई सेकुलर पार्टी लगती नहीं है। कहने वाले दावा कर रहे हैं कांग्रेस है, भाजपा वाले भी दावा कर रहे हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि सारे लोगों का हाथ हमारे साथ और सबको बराबर इंसाफ। तो अगर दावा करने वाले अगर सही उनका किरदार रहता, उसी तरह का अमल होता तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है जी। मगर 1950 में ही मुसलमानों के दलित मुसलमानों को आरक्षण से बाहर करके उनके हक से महरूम कर दिया, मजहब के नाम पर भेदभाव किया, तो फिर सेकुलर कैसी? आज नागरिकता संशोधन जो कानून पास हुआ है, सिर्फ मुसलमान को साबित करना है कि इस देश का नागरिक है और किसी धर्म के मानने वाले को नहीं है। जी। फिर ऐसी पार्टियां कैसे वो सेकुलर हो गई? और जो इनका समर्थन कर रही है वो सेकुलर कैसे? जो विरोध नहीं कर रहे वो सेकुलर कैसे? तो मेरा मानना इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सेकुलर कहलाए और जो इंसाफ सबको दे। जी। आज सभी पार्टियां जो भी सरकार में रही हैं, उन्हीं के लोग सत्ता शासन में हैं, उन्हीं लोग प्रशासन में हैं और उन्हीं को सारे देश के सारी संसाधन का उन्हें फायदा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पॉलिटिशियन जो रिप्रेजेंटेशन है उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है लगातार? मेरे यह मानना बिल्कुल गलत है। मेरा मानना ये नहीं है। जी। कोई किसी को दबा नहीं सकता, न किसी को बर्बाद कर सकता है। खुद लोगों की सोच और उनकी कार्यशैली ही उनके इकदाम तक पहुंचाती है नहीं? तो इन्हीं को अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारी बर्बादी, हमारी कामयाबी हमारी कार्यशैली पर डिपेंड करती है, हमारी सोच पर डिपेंड करती है। किसी की हैसियत नहीं है कि मुस्लिम समाज को तबाह बर्बाद कर सके या दीन इस्लाम को ख़त्म कर सके जब तक मुसलमान उसमें सहभागी न बन जाए। जी। मुस्लिम और दलितों के वोटों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए? मुस्लिम दलितों को सिर्फ नहीं, यह मुस्लिम को ही नहीं, दलितों को नहीं, पिछड़ों को नहीं, गरीब सवर्णों को नहीं, सभी लोगों को जिनको भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो भी सत्ता शासन से दूर हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीस पार्टी सभी को इंसाफ देने के लिए कोशिश कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। आखिरी सवाल है, पीस पार्टी का इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा? हाँ, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है। जी। क्योंकि अभी हमारा समाज राजनीतिक नहीं हो पाया है और देश के आज़ादी के बाद से आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है जो सोच समझ करके सारे समाज को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हो। जी। आज जो भी पार्टियां सत्ता में हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, 100 साल से उन लोगों ने मेहनत की है इस पर, तब वो सत्ता शासन में आए हैं। जी। इस पार्टी को बनने अभी 16-17 साल हो गए। मुझे लगता है कि लोगों की मानसिकता बनने में, कार्यशैली बदलने में वक्त लगता है। इसमें 100 साल 50 साल लगता है। मुझे लगता है उतने वक्त की ज़रूरत है। अगर उतना वक्त होगा, पीस पार्टी के लोग काम करते रहेंगे, हमारी जो बुनियादी जो एजेंडा है, जिस मिशन है, उस पर लगातार मेहनत करेंगे,
तो पीस पार्टी भी इंशाअल्लाह सरकार में होगी, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार में।